क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारे इस शरीर, जिसे हम देख और छू सकते हैं, इसके परे भी कुछ है? बिल्कुल है। एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा प्रणाली है, जो हमारी जीवन शक्ति, हमारी सोच की स्पष्टता और हमारी सहन शक्ति, मतलब हमारी हिम्मत को कंट्रोल करती है। ये एक अदृश्य दुनिया है, लेकिन हमारी तंदुरुस्ती की चाबी इसी में छुपी है। और आज हम इसी दुनिया के 3 सबसे जरूरी सारों को समझेंगे। तो चलिए एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरते हैं और अपने अंदर की इस एनर्जी से भरी दुनिया की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। देखिए, योग विज्ञान के हिसाब से एनर्जी सिर्फ कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं है। ये तो एक बहुत गहरा ढांचा है जिसमें हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी आत्मा सब समाये हुए हैं। अच्छा, इस विषय को और आसानी से समझने के लिए इसे एक जानी पहचानी चीज से जोड़ते हैं, और वो है दोष। हम सब ने वात, पित्ता और कफ के बारे में सुना है ना? तो बस इनको उन सूक्ष्म ऊर्जाओं की फिजिकल नींव समझिए जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। ये स्थूल दुनिया में एनर्जी का ही एक रूप है। तो अब इन फिजिकल दोषों से एक कदम आगे बढ़ते हैं और उनके सूक्ष्म यानी सटल, मानसिक और आध्यात्मिक रूप पर ध्यान देते हैं। ये हैं प्राण, तेजस और ओजस। यही वो असली ऊर्जाएं हैं जो हमारे अंदर गहरे लेवल पर काम करती हैं। तो पहला है प्राण। प्राण हमारी असल जीवन शक्ति है। ये सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि वो एनर्जी है जो हमारे पूरे सिस्टम में जान डालती है। ठीक वैसे ही जैसे वात दोष शरीर में हर तरह की गति को कंट्रोल करता है, प्राण हमारे मन को गति देता है। फिर आता है तेजस। तेजस को हमारी अंदरूनी आग समझिए। ये हमारी बुद्धि और बदलाव की शक्ति है। ये पित्त दोष से जुड़ा है और यही हमें जानकारी को पचाने, दुनिया को समझने और चीजों को साफ साफ देखने की ताकत देता है। और फिर है ओजस। ये स्थिरता और लचीलेपन का एक गहरा भंडार है। ये कफ दोष का सूक्ष्म रूप है जो हमें ताकत, भावनात्मक स्थिरता और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। अब जरा यहां देखिए, इस स्लाइड में सब कुछ कितना साफ हो जाता है। ये सूक्ष्म ऊर्जाएं और उनके फिजिकल रूप के बीच का कनेक्शन कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। प्राण वात और वायु से जुड़ा है, तेजस पित्त और अग्नि से, और ओजस कफ और जल से। ये हमारे शरीर की एनर्जी का एक साफ नक्शा है ना? लेकिन सवाल यह है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? चलिए इन तीनों सारों की जड़ तक चलते हैं, जो हमें चेतना के सबसे ऊंचे सिद्धांतों तक वापस ले जाती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जो ब्रह्मांड के 3 सिद्धांत हैं, सत, चित और आनंद, वही हमारे अंदर प्राण, तेजस और ओजस के रूप में झलकते हैं। हमारी जीने की इच्छा ही प्राण बन जाती है, जानने की इच्छा तेजस का रूप ले लेती है, और खुश रहने की जो चाह है वही ओजस बन जाती है। और हाँ, ये ऊर्जाएं सिर्फ हवा में नहीं हैं, इनके हमारे सूक्ष्म शरीर में खास ठिकाने भी हैं। ये सिर, हृदय और जड़ यानी रूट चक्र में रहती हैं और हमारे पूरे संतुलन का केंद्र बनकर काम करती हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब थियरी हमारे रोज के जीवन पर कैसे असर डालती है। जब ये एनर्जी बैलेंस में होती है तो उसके संकेत क्या होते हैं? तो सवाल यही उठता है कि किसी को कैसे पता चले कि ये सूक्ष्म ऊर्जाएं एक अच्छे डायनामिक बैलेंस में हैं। अच्छी बात यह है कि इसके कुछ बहुत ही साफ संकेत होते हैं। जब ये तीनों ऊर्जाएं संतुलन में होती है ना, तो नतीजे साफ नजर आते हैं। जब प्राण भरपूर होता है तो जिंदगी में ताजगी होती है और मन खुला रहता है। जब तेजस अच्छा होता है तो सोच में स्पष्टता और काम में हिम्मत आती है, और जब ओजस पर्याप्त हो तो भावनाएं स्थिर रहती हैं और शरीर मजबूत होता है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। क्या होता है जब ये जरूरी ऊर्जाएं या तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं या बहुत कम? प्राण का संतुलन बहुत नाजुक होता है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो मन पर कंट्रोल नहीं रहता, चिंता और बेचैनी होती है। वहीं अगर प्राण कम हो जाएं तो सांसें उथली हो जाती हैं, हर वक्त सुस्ती और थकावट महसूस होती है। मतलब बैलेंस ही सब कुछ है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि तेजस यानी हमारी भीतरी आग को बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है। अगर ये बहुत ज्यादा भड़क जाए तो इंसान बहुत आलोचना करने लगता है, गुस्सैल हो जाता है। और अगर ये आग धीमी पड़ जाए तो सोच धुंधली हो जाती है, कुछ भी साफ समझ नहीं आता। और आखिर में ओजस, जो हमारी स्थिरता का आधार है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो मन में भारीपन आ जाता है, इंसान बदलना ही नहीं चाहता।
और अगर इसकी कमी हो जाए तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, डर और चिंता घेर लेते हैं और हम अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं। तो अंत में ये सारी जानकारी खुद को जांचने का एक मौका देती है, ये सोचने का मौका कि आज हमारी किस ऊर्जा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी जीवन शक्ति यानी प्राण पर, हमारी स्पष्टता यानी तेजस पर, या फिर हमारी स्थिरता यानी ओजस पर। संतुलन की चाबी हम सबके अंदर ही है,